अपडेट ऑफ वैक्सीन। कौन सी टॉपिक है? अपडेट ऑफ वैक्सीन। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम में वैक्सीन क्या होती है? पहले तो वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ा चुके हैं। फिर वैक्सीन क्या होती है हमने वो भी पढ़ा दिया है। और आज की इस टॉपिक है वैक्सीन अपटेक ऑफ वैक्सीन। अब वैक्सीन का अपटेक हमारे बॉडी में कैसे होता है, आज हम सिर्फ इस मुद्दे पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वैक्सीन अपटेक इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वैक्सीन एंटीजन एंटर द बॉडी आर कैप्चर्ड बाय द इम्यून सेल। ठीक है, मतलब कि अपटेक ऑफ वैक्सीन क्या है? ये टाइप की प्रोसेस है जिसके द्वारा वैक्सीन एंटीजन, वैक्सीन के अंदर जो एंटीजन रहता है वो हमारे बॉडी में इंटर करता है। ठीक है, एंटीजन बॉडी में इंटर करता है। फिर इसके अलावा जो हमारी बॉडी रहती है, ठीक है, और जो इम्यून सेल रहते हैं ये एंटीजन को कैप्चर कर लेते हैं, अपने पास लेकर साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचा देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को अपटेक ऑफ वैक्सीन कहते हैं। बात समझ में आई? अपटेक ऑफ वैक्सीन एक टाइप की प्रोसेस है। जब वैक्सीन हमारे बॉडी में इंटर करती है तो वैक्सीन में जो एंटीजन है वो इम्यून सेल के थ्रू, वो एंटीजन इम्यून सेल के थ्रू अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाते हैं। इसी प्रोसेस को अपटेक ऑफ वैक्सीन कहते हैं। In pharmaceuticals, uptake vaccines refer to the cellular uptake by six cells. फिर देखते हैं इसके बाद क्या है? In pharmaceutical uptake mainly refer to cellular uptake by the antigen presentative cells. ठीक है, एंटीजन फार्मास्यूटिकल में जो एंटीजन जो हमारा वैक्सीन अपटेक होता है वो वही रिफर करता है सेलुलर अपटेक से। किससे रिफर करता है? सेलुलर अपटेक, मतलब कि जो हमारे बॉडी की सेल्स होती है वही अपटेक करती है। एंटीजन को प्रेजेंटेशन किया जाता है किसके थ्रू? एंटीजन प्रेजेंटेटिव सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटेटिव सेल्स जो होती है ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है। जैसे ही वैक्सीन हमारे बॉडी पे जाती है, बॉडी पे जाने के बाद जो एंटीजन प्रेजेंटेटिव सेल्स होते हैं वो सेल के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। वो इस एंटीजन को पकड़ते हैं और सेल्स को जाके इम्यून को देते हैं, इम्यून को पहचानने के लिए देते हैं। कोई बोल रहा है कि जो अपटेक ऑफ वैक्सीन होता है मेनली एंटीजन प्रेजेंटेटिव सेल्स के थ्रू होता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसके बाद क्या है? साइट ऑफ वैक्सीन अपटेक। अब वैक्सीन अपटेक के कौन से साइट होते हैं उसके देख लेते हैं। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन आर टेक अप मेनली। ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन करने मतलब वैक्सीन को बॉडी के इंटर एडमिनिस्ट्रेट पहुंचाने से पहले, ठीक है, पहुंचाने के बाद जो साइट होती है कौन सी होती है? पहुंचाने से पहले कौन सी साइट होती है? इंजेक्शन साइट, जिससे हम लोग वैक्सीन को मसल्स में ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो कौन सी साइट होती है? सबसे पहले कौन सा है? इंजेक्शन साइट। इंजेक्शन साइट जो मसल्स के थ्रू दी जाती है और स्किन के थ्रू दी जाती है। इसके बाद लिम्फ नोड, कौन सा है? एक लिम्फ नोड के थ्रू भी वैक्सीन दी जाती है। म्यूकोजन सरफेस, जो म्यूकस लेयर होती है म्यूकोजन सरफेस के थ्रू भी वैक्सीन को बॉडी में इंटर किया जाता है। ये हमारी ओरल भी हो सकती है और क्या है? इंट्रानेजल वैक्सीन हो सकती है। जैसे ओरल वैक्सीन और इंट्रानेजल जो नेजल की मसल्स होती है उससे भी वैक्सीन को बॉडी में इंटर किया जाता है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद क्या है? सेल इन्वॉल्व इन द वैक्सीन अपटेक। अब कौन से सेल होती है जो हमारे वैक्सीन अपटेक में इन्वॉल्व होती है? वैक्सीन को बॉडी में पहुंचाने तक, वैक्सीन को बॉडी में इंटर करवाने तक कौन सी सेल होती है जो वैक्सीन को बॉडी में इंटर करवाती है? पहले हमारी कौन सी है? डेंड्राइट सेल्स। ठीक है, दूसरी कौन सी है? माइक्रोफेज सेल। ठीक है, माइक्रोफेज सेल्स। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है? बी सेल्स। पहला कौन सा है? डेंड्राइट सेल्स, फिर माइक्रोफेज सेल्स, फिर आपका कौन सा है? बी सेल। जो डेंड्राइट सेल्स होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स होती है, सबसे ज्यादा वैक्सीन का अपटेक इसी के थ्रू होता है। ठीक है, कैप्चर एंटीजन एंड एक्टिव टी सेल्स। ये जो हमारा डेंड्राइट सेल्स होती है एक कैप्चर करती है, एंटीजन को देती है और टी सेल को एक्टिव करने का काम करती है। जो हमारे टी सेल बी सेल होते हैं उसमें से टी सेल को एक्टिव करने का काम करती है। फिर इसके बाद जो माइक्रोफेजेस होते हैं इसमें देखो फेगोसाइटोसिस वैक्सीन पार्टिकल्स। जो माइक्रोफेजेस में क्या होते हैं? जो वैक्सीन के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, उसको फेगोसाइटोसिस कर देती है, मतलब खा जाते हैं। बात समझ में आई? जो माइक्रोफेजेस होते हैं इसमें फेगोसाइटोसिस है। वैक्सीन में अगर जो लार्ज पार्टिकल होते हैं जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ऐसे वैक्सीन को जो हमारी सेल्स होती है उसको खा जाती है, मतलब
से भी जाना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, मैकेनिज्म ऑफ अपटेक। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन अपटेक, मतलब कि वैक्सीन का अपटेक कैसे होता है। ठीक है, मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले कौन सा है, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या बोल रहा है, स्मॉल वैक्सीन पार्टिकल्स, ठीक है, आर इनगल्फ्ड इनटू द सेल्स बाय द मेम्ब्रेन फोल्डिंग। ठीक है, जहां पे हमारी मेम्ब्रेन फोल्डिंग, जो देखिए हमारी मेम्ब्रेन क्या होती है, ऐसे ऐसे फोल्ड करके रहती है। ठीक है, मेम्ब्रेन हमारी जो सेल्स की मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे फोल्डिंग में रहती है। तो इंडोसाइटोसिस में जो हमारे वैक्सीन के स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, वैक्सीन के प्रेजेंट जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, उसे हमारे जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, जो फोल्डिंग होती है, वो क्या कर देती है, इनगल्फ कर देती है, मतलब उसको घोट जाती है। इनगल्फ मतलब पी जाती है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस में पीना और इनगल्फिंग मतलब होता है खाना, ये उसको क्या करती है, खा जाती है सेल बाय सेल। ये सेल यहाँ से खाई, फिर इसको यहाँ पे दी, ये वाली खाई तो इसको दी, ये वाली खाई तो इसको दी, ये वाली खाई इसको दी, ऐसे ऐसे करके ये अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाता है। ठीक है, इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं उसके हमारे जो सेल्स होती है, सेल्स की जो फोल्डिंग होती है वो उसको क्या करते हैं, इनगल्फ कर जाती है, मतलब खा जाती है। ठीक है, कॉमन फॉर सब यूनिट वैक्सीन नैनो पार्टिकल्स, ये सबसे ज्यादा जिसमें होता है, जो हमारी सब यूनिट वैक्सीन होती है जिसमें हमारे नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए होती है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, पीना। ठीक है, इनगल्फिंग करना। ठीक है, खाना पीना यही है। इंडोसाइटोसिस में पीना, फेगोसाइटोसिस में खाना। यहाँ पे हमारी सेल वैक्सीन के एंटीजन को पी जाती है, जैसे पीने के बाद ये पीकर इस वाले सेल्स के ये वाला ये सेल हमारे क्या है, फोल्डिंग में है ना, सेल हमारी क्या है, फोल्डिंग में है, तो ऐसे ऐसे करके आती है। ठीक है, वही भी फेगोसाइटोसिस लार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स जो रहती है उसमें जो जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और हमारे कुछ पार्टिकल्स हो गए, आर इनगल्फ्ड बाय द माइक्रोफेगस सेल। जो हमारे माइक्रोफेगस सेल होती है, जो हमारी बॉडी सेल्स होती है, उसके थ्रू क्या होते हैं, जो हमारे पार्टिकल लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको खाया जाता है। मतलब कि हमारी जो सेल्स होती हैं, जो बड़े माइक्रो पार्टिकल सेल्स होती हैं, और एंटीजन में प्रेजेंट लार्ज पार्टिकल को खा जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आया? खाकर वो हमारे बॉडी में इंटर करती है, इंटर करवाती है एंटीजन का। इंपॉर्टेंस फॉर द लाइव एंड द एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये जो फेगोसाइटोसिस होता है ये हमारे लाइव और इनएटेन्यूएटेड वैक्सीन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जो लाइव और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती है वो हमारे बॉडी में किसके थ्रू जुड़ती है, फेगोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी में इंटर करती है। ठीक है, फिर इसके बाद सी कौन सा है, मेम्ब्रेन फ्यूजन। फिर इसके बाद क्या है हमारा, मेम्ब्रेन फ्यूजन। ठीक है, यूज बाय द लिपिड नैनो पार्टिकल्स। मेम्ब्रेन फ्यूजन किसके थ्रू होगा, लिपिड नैनो पार्टिकल। जो हमारे लिपिड नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे किससे बने होते हैं, ये हमारे फास्फोलिपिड के थ्रू बने, फास्फोलिपिड से बने होते हैं। लिपिड नैनो पार्टिकल फ्यूज विद द सेल, वो हमारे सेल के साथ जुड़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ते हैं एंड रिलीज एमआरएनए इनटू द साइटोप्लाज्म, और रिलीज कर देते हैं एमआरएनए इनटू द साइटोप्लाज्म। बात समझ में आई कि नहीं है? देखो यूज जो हमारा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, मेम्ब्रेन डिफ्यूजन। ये हमारे फोल्डिंग सेल्स के थ्रू हमारे सेल्स के पास गई, जो हमारी फोल्डिंग मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन फोल्डिंग जो होती है सेल, उसके थ्रू क्या होती है, जो मेम्ब्रेन फोल्डिंग होती है उसके थ्रू सेल के पास गई। अब सेल के पास जैसे ही जाती है तो अब यहाँ पे मेम्ब्रेन डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन डिफ्यूजन होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन डिफ्यूजन होता है लिपिड नैनो पार्टिकल्स का होता है। किसका होता है, लिपिड
जिसमें प्रेजेंट एंटीजन उसे बाइंड कर लेते हैं। हाई इफेक्टिव एंड टारगेट अपटेक, ये हमारा हाई इफेक्टिव एंड टारगेट अपटेक होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यही हमारा होता है कि मतलब हमारी जो बॉडी में जो वैक्सीन होती है वो हमारे बॉडी में किस किस प्रोसेस से इंटर कर सकती है। तो बॉडी को इंटर करवाने के लिए हमारे 3-4 सेल्स रहती हैं। सबसे पहले कौन सा है, डेंड्राइट सेल्स है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। फिर हमारा माइक्रोफेगल सेल्स है, ये भी सबसे ज्यादा यूज होती है। फिर आपका कौन सा है, बी सेल जो होता है वो एंटीजन से बाइंड करके एंटीबॉडी बनाता है, इसलिए इसको एंटीजन रिप्रेजेंटेटिव सेल्स कहते हैं। ये सेल सरफेस में प्रेजेंट होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इंडोसाइटोसिस से हमारी वैक्सीन बॉडी में इंटर होती है। फेगोसाइटोसिस